स्वास्थ्य क्षेत्र में राज्यर कौन चिंताधारा रही राज्य सरकार का कौन रोडमैप रहिबा आगामी समय रे से संक्रांत रे कहते माननीय मंत्री मुझे अनुरोध करी महामहिम राज्यपाल श्रीजुक्त रघुवर दास को से उद्घाटन अभिभाषण रखिए। जय जगन्नाथ। अपनो मन को समस्तों को मोर शुभेच्छा, अभिनंदन, नमस्कार, जोहार। मंच पर विराजमान उड़ीसा सरकार के माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मुकेश महालिंग जी, संवाद ग्रुप के सीएमडी एवं पूर्व विधायक श्री सौम्य रंजन पटनायक जी, कनक न्यूज के सभी परिवार के सदस्यगण, आज सम्मानित किए गए सभी डॉक्टरों, अस्पतालों आमंत्रित सभी सम्मानीय सज्जनवृंद, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के सम्मानित सभी कर्मचारीगण, मीडिया के प्रतिनिधिगण, सामाजिक संगठनों के सदस्यगण, छात्र छात्राएं, बहनों और भाइयों, संवाद समूह की डिजिटल शाखा स्वास्थ्य संवाद और कनक न्यूज द्वारा आयोजित इस हेल्थ कनक्लेव में शामिल होकर बेहद प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि सफलता और समृद्धि का आधार है स्वास्थ्य। चाहे फिर प्रगति एक व्यक्ति से जुड़ी हो, परिवार या समाज से जुड़ी हो, या पूरे राज्य और राष्ट्र से जुड़ी हो, उसकी बुनियाद स्वास्थ्य पर ही टिकी होती है। और इस सम्मेलन में डॉक्टरों, स्वास्थ्यकर्मियों, अस्पताल प्रशासकों, मीडिया घराने, समाज के सदस्यों और युवा पीढ़ी को हमारे स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में आने वाली चुनौती का सामना करने के लिए एक मंच है, जहां आप स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली चुनौतियों का चर्चा कर अधिक किफ़ायती, सुलभ और टिकाऊ स्वास्थ्य सेवा समाधानों के लिए कोई नीति निर्धारण करेंगे। और इस मंच को जो हम सब यहाँ उपस्थित है, जिन्होंने उपलब्ध कराया, इसके लिए मैं कनक परिवार को और संवाद ग्रुप को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। 1 अरब से अधिक जनसंख्या वाले देश में अधिकांश जनता गांव में रहती है। इनमें से गरीबी रेखा के रहने वालों की संख्या 20-22 करोड़ है। इतनी विशाल जनसंख्या के लिए चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना एक बड़ा कार्य है। आज बड़े पैमाने पर हम देख रहे हैं मधुमेह, हृदय रोग और कैंसर सहित गैर संचारी रोगों एनसीडी का रोग बढ़ता जा रहा है। और इसका कारण है बदलती जीवन शैली, शहरीकरण और आहार परिवर्तन के कारण हमारी स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव रहा है, जिसके कारण आज ना तो रोगियों की कमी है, ना रोगों की। एक रोग का उपचार करते हैं तो कई रोग सामने आते हैं। अभी उड़ीसा सरकार के माननीय मंत्री ने अपने विभाग के स्वास्थ्य क्षेत्र के संबंध में विस्तृत रूप से आप सबको जानकारी देने का काम किया। फिर भी सरकारी अस्पतालों की संख्या से निरंतर वृद्धि के बाद भी चिकित्सा सुविधा खासकर गांवों में, आदिवासी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत ही दिक्कत है। औषधियों के मूल्य में भी निरंतर वृद्धि हो रही है। यह देखने में आता है कि एक ही औषधि के मूल्य अलग अलग निर्माताओं द्वारा अलग अलग रखे जाते हैं। चिकित्सा प्राय पर्ची पर अधिक मूल्य वाली औषधियों को लिखकर
डॉक्टर लोग देते हैं। यह भी देखने में आया है कि चिकित्सा के पूर्व जिन परीक्षणों के सुझाव बहुत से चिकित्सकों द्वारा दिए जाते हैं वे बहुत महंगे तो होते ही हैं, कई बार अनावश्यक भी होते हैं। उड़ीसा जिला भ्रमण के दौरान मैंने देखा कि अनेक गांव में चिकित्सा उपकेंद्र आदि खोले गए, पर वहाँ सुविधा के अभाव में डॉक्टर नहीं रहते। यह प्रसन्नता की बात है कि चिकित्सा के क्षेत्र में नए अनुसंधान के आधार पर चिकित्सा और शल्य क्रिया की नई नई विधियां विकसित की गई है, लेकिन ये सब बहुत महंगी है और इसका लाभ पैसे वाले ही उठा पाते हैं। हमें यह विचार करना चाहिए कि विधियों का लाभ गरीब को कैसे मिले। हम सब ने कोविड-19 महामारी के एक मजबूत स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के महत्व को समझा। इस कोविड महामारी में अनेक देशवासियों के परिवारों ने अपनी जान गंवाई है, लेकिन इस कोरोना-19 के महामारी में रोगियों को बचाने के लिए करीब देश भर में 700 डॉक्टरों ने भी अपनी जान गंवाई है। तो आज के इस कॉन्क्लेव में उन सभी डॉक्टर को श्रद्धांजलि देते हुए कि डॉक्टर का पेशा ही सेवा करना है। तो भविष्य की ऐसी महामारी या प्रकोप के प्रभावी प्रबंधन को लेकर स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार 64,1800 करोड़ रुपये खर्च कर प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत स्वस्थ भारत योजना के तहत खर्च की जा रही है, ताकि भविष्य में कोई महामारी आए तो उससे निपटा जा सके। स्वास्थ्य की सुविधा प्रत्येक देशवासियों को मिले, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर स्कीम के तहत आयुष्मान भारत के तहत 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मुफ्त इलाज सुविधा दी जा रही है। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने भी उड़ीसा आयुष्मान भारत योजना को लागू किया। भारत में पहली बार केंद्र की किसी सरकार की ओर से स्वास्थ्य को इतने बड़े पैमाने पर प्राथमिकता दी है। अंत में आपके इस सम्मेलन में मैं कुछ सुझाव रखना चाहता हूँ। हेल्थ कैंप हमें गांव में लगाना चाहिए, क्योंकि मैं जब गांव में घूम रहा था तो मैं स्वास्थ्य उपकेंद्र में भी जाता था, तो डॉक्टर से पूछते थे कि मैक्सिमम बीमारी क्या आ रही है, तो हाइपरटेंशन, डायबिटीज जैसे ज़्यादा बीमारी आ रही है। और परसों के पेपर में आप सब ने भी देखा होगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा डायबिटीज की बीमारी भारत में, हर 4 व्यक्ति पर 1 व्यक्ति को डायबिटीज के शिकार। अब गांव में भी हाइपरटेंशन, डायबिटीज जैसे बीमारी आ रही है, तो ये हम सब के लिए, उड़ीसा वासियों के लिए चिंता का विषय होनी चाहिए। इसलिए मैं आपके समक्ष कुछ सुझाव रखना चाहता हूँ। हेल्थ के सामाजिक संगठनों या डॉक्टरों की टीम हो, गांव में उन्हें लगाना चाहिए, क्योंकि गंभीर बीमारियों के बाद उपचार के लिए अस्पताल आते हैं, लेकिन जब शिविर लगेगा तो उन लोगों को जानकारी मिल जाएगी कि हम जिस रोग को साधारण मान के चल रहे हैं वे रोग बहुत गंभीर है। दूसरा, डॉक्टरों से भी अपील है कि महंगे दवा के बजाय जेनेटिक दवा लिखे, ताकि जन औषधि से सस्ती दर पर हमारे गांव के गरीब खरीद सके। देश के 700 से ज़्यादा जिलों में मौजूद 6,600 से ज़्यादा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले गए। मैं उड़ीसा सरकार से भी अपील करता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में अधिक से अधिक जन औषधि केंद्र खोले जाए। जिस तरह भुवनेश्वर न सिर्फ एजुकेशन हब है, हम कह सकते हैं कि ये मेडिकल हब भी है। मेडिकल हॉस्पिटल खोलने से सिर्फ रोगियों के इलाज नहीं होती है, बल्कि लाखों हजारों लोग को रोजगार भी मिलती है। तो इस दिशा में भी सरकार को कोई ऐसी नीति बनानी चाहिए जो गांव में अगर कोई हॉस्पिटल खोले तो उनको हम ज़मीन भी दें और कुछ सब्सिडी भी दें, ताकि गांव के लोगों को अच्छी चिकित्सा सुविधा मिल जाए। तो ऐसी पॉलिसी राज्य सरकार को बनानी चाहिए। तीसरा, गांव में जो हमारा डॉक्टर या पैरा मेडिकल टीम रहे, उसके लिए भी कोई अतिरिक्त राशि देने की सरकार को नीति बनाना चाहिए,
ताकि गांव के हॉस्पिटल में हमारे डॉक्टर पैरामेडिकल रह सके। अंत में आप सब जो मानव जाति की स्वास्थ्य की चिंता करते हुए जो आप सेवा कर रहे हैं, और इस सेवा को और हम कैसे बेहतर कर सके, जो आपके पास जो ज्ञान है, जो सेवा की भावना है, चाहे नए नए अनुसंधान के तहत जो विधियां आप अनुसंधान के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं, वो समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, ये आप जरूर चिंतन करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस स्वास्थ्य की चिंता करने के लिए संवाद ग्रुप और कनक न्यूज ने जो पहल की है, उसके लिए फिर से बहुत बहुत बधाई। अंत में मैं इस सम्मेलन की सफलता की कामना करता हूँ। वंदे उत्कल जननी। जय हिंद।